हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे क्लास 10 क्षितिज का चैप्टर 1 जिसका नेम है सूरदास के पद। इसका एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको है। तो फर्स्ट है कि गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ककड़ी को, श्री कृष्ण को, यशोदा को, उद्धव द्वारा योग संदेश को। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उद्धव द्वारा दिए योग संदेश को। फिर है आपका सेकंड है कि योग के संदेश के अनुसार गोपियों की कैसी स्थिति हुई। फर्स्ट है कि वह दुखी हुई, उनको कोई दुख नहीं है। योग के संदेश ने उन्हें विरहाग्नि को बढ़ा दिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा कि योग के संदेश ने उनके विरहाग्नि को बढ़ा दिया। फिर है कि सूरदास के साहित्य में किस भाषा का प्रमुखता है, यानी कि सूरदास ने जो भी ये बनाया है इस चैप्टर को, इसमें किस भाषा में बनाया गया है। तो आपका अब देखिए ऑप्शन है कि अवधी भाषा में, राजस्थानी भाषा में, ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ग, यानी ब्रज भाषा में ये चैप्टर लिखा गया है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि सन 1478 यानी 1478 में हुआ था। फिर है कि गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? तो जो बीमार हो, जो ईश्वर भक्त हो, जो कृष्ण को ही भगवान माने, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, यानी कि वो उद्धव से कहती हैं कि जिसका मन चक्री के समान है उसे योग का संदेश दीजिए, यानी उसे बताइए कि कृष्ण से प्रेम करना मत अब करिए, आप लोग रोक दीजिए। फिर है कि मन चक्री से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है कि मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की स्थिरता और मन की स्थिरता और एक तो मन की अस्थिरता। तो अस्थिरता का मतलब कि मन का चंचल होना। तो मन चक्री का जो करेक्ट आंसर होगा वो मन की अस्थिरता। इसका मतलब कि आपका मन सही नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है। फिर है कि उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? यशोदा माता ने, नंद ने, कंस ने, गोपियों ने। तो गोपियों ने आंसर होगा। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, निर्गुण, निर्गुण गुण, माधुर्य गुण। तो आपका आंसर होगा माधुर्य गुण। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियां क्या कहती हैं? मतलब गोपियों की क्या हाल होती है? ऑप्शन है खुश होती हैं वो, या उत्साहित होती हैं, या बेचैन होती हैं, या नाचने लगती हैं। तो आपका आंसर होगा बेचैन होती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कृष्ण अब उन्हें योग छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो वो लोग बेचैन हो जाती हैं। फिर है कि उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, योग संदेश, यानी योग संदेश आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वो छोड़ने के लिए कहते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से सूरदास की रचना कौन सी है? बीजक, पद्मावत, सूरसागर, रामचरितमानस। तो सूरसागर जो आपका सूरदास को जो जीवन परिचय दिया है उसमें इनकी ये बात लिखी गई है। फिर है कि कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। कौन अछूता रहा है? उद्धव, गोपियां, राधा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उद्धव। उद्धव कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे, यानी उनको प्रेम अभी कृष्ण से नहीं हुआ है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के पत्ते से, कमल के, केला के, नीम से। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कमल के पत्ते से तुलना की गई है। फिर है कि गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? डरपोक, निर्बल, अबला, साहस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा अबला। फिर है कि गोपियों के अनुसार पहले से चतुर कौन था? उद्धव, श्री कृष्ण, नंद, या बलराम। तो श्री कृष्ण की बात इस चैप्टर में की गई है तो श्री कृष्ण आपका आंसर करेक्ट होगा। फिर है कि अपरस रहत सना स्नेह तगाते। तो यहाँ पे अपरस का क्या मतलब है? अलिप्त, कोमल, कठोर, या मृदुल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा अलिप्त। फिर है कि अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ तगा का क्या अर्थ है? सगा, धागा, रबड़, या संबंधी। तो आपका होगा धागा। तगा मतलब धागा। फिर है कि सुनी सुनी और कान कान में कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है, या वक्रोक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश, या उपमा अलंकार है। तो आपका आंसर होगा कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि एक वर्ड आपका 2 बार आया है यहाँ पे, सुनी सुनी। फिर है कि मन की मन ही कौन मांझ रही हैं? तो ऑप्शन है कि कृष्ण, गोपियां, ब्रजवासी, या उद्धव। तो उद्धव तो संदेश लेकर के आए हैं और कृष्ण तो छोड़ने की बात कह रहे हैं, तो गोपियां यहाँ पे मन ही मन मांझ रही, यानी उनके मन की बात मन में ही रह जा रही है।
गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, हारिल पक्षी से की है, तेल की गगरी से या भौरे से? करेक्ट आंसर होगा हारिल पक्षी से की है। गोपियां कान्हा कान्हा कब रटती हैं? जागते सोते, दिन रात या उपयुक्त सभी? तो गोपियां हर टाइम रटती हैं, यानी कि जागते सोते, दिन रात, उठते बैठते हर टाइम कान्हा कान्हा पुकारती हैं। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने? तो कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया है? मन से, कर्म से, वचन से या उपयुक्त सभी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वो मन, कर्म, वचन हर चीज से चाहती हैं। फिर है कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गोपियों के लिए या भौरे के लिए, कृष्ण के लिए या उद्धव के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा उद्धव के लिए। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि सन 1583 यानी 1583 में हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कुछ कुछ एमसीक्यू इस चैप्टर का। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सुनना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है। थैंक यू।